पहले क्या पहले था? वही हम लोग आरजेडी का आदमी है, आरजेडी को वोट देते हैं। भाजपा को वोट देंगे भी तो हमको कहेगा कि नहीं आप आरजेडी का आदमी है। अच्छा, आप प्योर आरजेडी समर्थक हैं? है क्या, जिताया इंजीनियर को, ये शैलेंद्र कुमार इंजीनियर जो है, नहीं जिताया, वोट भी दिया, लेकिन उसने कहा कि आप तो आरजेडी का आदमी है, गाड़ी पर बैठ के चला गया, वो ऐसा भी नहीं किया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सबके विधायक सबका होना चाहिए। न वोट दे या ना नहीं, वोट दिया भी, उसको जिताया भी, विधायक है, फिर भी यकीन नहीं हुआ। अच्छा, अब की बार केंद्र की सरकार करे, अब की बार केंद्र की सरकार को क्यों वोट दे? 5 केजी अनाज लेता है गरीब आदमी, है इधर 5 केजी में 4.5 केजी देता है डीलर साहब, उसको क्या करता है, आधा अनाज बांट के, यानी 2.25 किलो चावल बांटता है, दुकान में बेच देता है। क्यों दे उसको वोट भाई? अरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, सबका होना चाहिए कि नहीं जी? सबको एक समान देखना चाहिए। किसान मर रहा है, हम लोग किसान है, गेहूं का रेट नहीं अभी 2100 बोलता है। अरे रेटवा दे दो ना भाई, प्रधानमंत्री तुम बने रहो, एक बार क्या 10 बार बनो, 20 बार बनो, गरीबों को देख लीजिए, रोजगार दे दीजिए। और देखिए हमारे गांव में डोम है, मैंने उसको चौथा पुष्ट देख रहा है, उसका मकान है, देखिए उधर इसी बगल में। लेटरिन जो दिया, क्या 12,000 में लेटरिन बनेगा? कोई लेटरिन नहीं जाता। गैस दिया, सब आम का पत्ता लेकर के खाना बनाता है। सरकार को देना चाहिए, देखना चाहिए। क्या हमको क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? आपके सांसद बाबा कौन? हमारा सांसद अभी पता ही नहीं, वो अजय मंडल है शायद। अच्छा, 5 साल से सांसद है? हाँ, सांसद। वो सांसद को हमने कहा, मेरा ग्राम जो है कालचक बिस्कुड़िया है, 1950 में मेरे बाप दादा ने हॉस्पिटल बनाया ईटा पाड़ के। जब कांग्रेस का शासन था तो वहाँ डॉक्टर कंपाउंडर रहता था, अब नहीं, अभी वो नीतीश कुमार वहाँ थाना खोल दिया। नीतीश को वोट देगा? हाँ, चलिए आप कालूचक में बाबा है, हॉस्पिटल है ना, थाना के बगल में थाना है, उसी में, बगल में नहीं, थाना के रूम में, हॉस्पिटल के रूम में थाना, जहाँ हॉस्पिटल था। हाँ, थाना वो, उसमें दरोगा साहब बैठता है। ये हाल है। सरकार को ढोल पीट रही है। अरे ढोल पीटने से नहीं होगा सर। सरकार जो संविधान है, वो सोचता है नरेंद्र मोदी कि देहात में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। संविधान में नौकरी, आपने स्कूल बनवाया तो टीचर कौन देगा? सरकार देगा। आपने बनाया कि 40 विद्यार्थी पे 1 मास्टर होना चाहिए, तो वो मास्टर की बहाली करो। हॉस्पिटल में आदमी रखो, नर्स रखो, नर्सिंग असिस्टेंट, डॉक्टर होना चाहिए। उसके लिए कितने आदमी पर होता है। सिपाही, आर्मी 4 साल का था, तो आर्मी इससे पहले भी चलता था ना, देश पहले भी था। तो कितना है जनसंख्या, 140 करोड़ हो गया, तो उसका सुरक्षा के लिए कितना होना चाहिए? तो उसको बैठ के बाद नरेंद्र मोदी बात करता है कि हिंदू है, मुस्लिम है। आज 10 साल में एको बार मीटिंग नहीं किया। हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, ये मोबाइल पे देखते हैं, एको बार मीटिंग नहीं किया। अच्छा बाबा, मोदी सरकार ने घोषणा पत्र निकाला है, उसमें कहीं बेरोजगारी की बात नहीं। अरे भैया, घोषणा पत्र हम पढ़े हैं, मोदी सरकार ठीक नहीं है। इससे पहले कांग्रेस था, अरे कांग्रेस सरकार चलता था मिलजुल के, तो उसमें गैस आप भी जलाते हैं, हम भी जलाते हैं, तो उसमें 400-450 मिल जाता। अभी आपको भी 1100 में मिलता है, तो आप माइक लेके हमसे पूछते हैं, आप अपने से नहीं पूछते हैं कि गैस कैसे है। पेट्रोल डीजल, जब रामदेव बाबा, रामदेव, अरे नरेंद्र मोदी को कौन, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, रामदेव ने हाहाकार, मोदी को दो, दे दिया। मोदी ने बोला था 35 रुपया लीटर करेंगे, कर दिया 100 पार। कैसे उसको, वो तो खाली मशीन से जीतता है सर। भागलपुर में काउंटिंग में हम गए थे, शैलेश कुमार जब जीत रहा था, उस समय उसको रिजल्ट नहीं दे रहा था। 19 में रिजल्ट नहीं, 19 से पहले, 19 में तो ये जीत गया, 14 में रिजल्ट नहीं दे रहा था। हम लोग थे, वो ट्रक में ईवीएम भर लेता है पहले, ईवीएम क्यों नहीं हटता है? ईवीएम भरा हुआ घुसा देता है, सरकार उसकी है। अरे वो पत्रकार सबको बोलता है ईवीएम काउंटिंग रहता है, जब जैसे बैलेंस हुआ, मेरा नहीं है, इस ईवीएम को हर जगह घोटाला। हाँ, हर जगह घोटाला। वो सरकार घोटाला करके कुर्सी रखे, उससे हमको चाहिए गेहूं का भाव, नहीं समझे? अभी 1 बीघा सरकार नरेंद्र मोदी दे खेती करने के लिए, उसमें कितना लागत लगता है, क्या होता है?
होना नहीं चाहिए। तो वो तो होता नहीं मक्का हमने 1650 में बेच देते हैं, जो पैसा वाला है वो 2200 में बेचता है, 2 महीना रोक। सरकार ने कहा था किसानों की आय दुगनी करे। दुगनी करे, कहाँ हुआ? कुछ हुआ? नहीं, नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं हुआ। महंगाई कम करे, कम नहीं कुछ नहीं हुआ। था। बेरोजगारी तो कम इसलिए करे। तो वोट तो जब मशीन है ना, सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगा हम कहते हैं। ये कितना भी तेजस्वी चिल्लाता फिलहाल, हाँ ईवीएम है, मोदी है, हट गया तो ईवीएम हट गया तो बैलेट पेपर, तो बैलेट पर जो पालमान है वो आखिर कैसे भी लड़े, तो बैलेट पेपर नहीं भर के बक्सा में रख लेगा। कैसे भी होगा तो सरकार उसकी चाहिए। 500 रुपया देता है वोट देने के लिए, अभी है ना 500 में बेच देते हैं वोट। 500 रुपया एक वोट का, यदि वोट नहीं होगा तो लो पकड़ो वोट, पैसा लो। पैसा किसके पास है? भाजपा देता है हम लोगों को। भाजपा वाला जो है पैसा बांटता है, हम लोग लेते हैं वोट देने। 500 रुपया वोट खरीद, हाँ बिल्कुल खरीदता है। ये क्या अनर्थ? हमने लिया है लोकतंत्र में ऐसा। अरे लोकतंत्र, अरे लोकतंत्र कहाँ है? अपना काम बनता, माँ चुदाओ जनता। हमको 2000 मिल गया, दारू आराम से खाया पिया, अपना काम बन गया बस। ठीक आ गया, 26 तारीख को हम लोगों को वोटिंग करना है। हाँ। अब की बार आपका क्या है विचार? हम तो सब दिन बीजेपी हैं, बीजेपी ही रहेंगे। बीजेपी ही रहेंगे। हाँ। आपके सांसद अजय मंडल जी हैं 5 साल से। हाँ। उन्होंने हम अजय मंडल जी को नहीं देते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। ठीक है, आप मोदी जी की सरकार बने, मोदी जी 450 पार। हाँ। लेकिन आपका सांसद कैसा हो ये कीजिए विचार। आपका सांसद कैसा हो, काम करने वाला हो। अजय मंडल जी काम करे अन्यथा नहीं करे, हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देते हैं और देते रहेंगे। आपके यहाँ से तो नरेंद्र मोदी जी खड़ा नहीं। हाँ, तो हमारा समर्थक है ना नीतीश कुमार, वो है ना उनसे मिला हुआ। देखिए इसी जगह नीतीश कुमार है। चाहे सिलेंडर 1200 हो जाए, पेट्रोल 5000 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी को गुंडा राज से उबरना है। देखिए नीतीश का ये हमारा खाता है पूजा करके, लेकिन गाता है उसका। ये पूजा ब्राह्मण लोग मेरा खाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का गाता है। बाबा तो कह रहे हैं कि हमारा सांसद विधायक ऐसे भ्रष्टाचारी है ना कि गैस सिलेंडर 1500 रुपया भी होगा फिर भी हम वोट भाजपा को देंगे। तो हम छोटा जात जैसे है ना, अभी 90% 10% अभी जो हुआ, क्या बोलता है उसको, जनगणना तो नहीं कहता है, जनगणना वो तो उसमें निकला। तो ये तो क्या करेगा, डोमा साहब को एक बोतल दारू फेंक देगा, कितना भी बंद कर ले, कितना भी नीतीश कुमार बंद कर ले, तो दारू तो हम लोग, हम सेना से रिटायर है सर, हम सेना से रिटायर है। 17 साल हमने दारू पिया। वो ग्लेशियर जहां बोलता है ना कि बॉर्डर नहीं लिया, जिस बॉर्डर पे मैंने ड्यूटी दे के आया वो ड्यूटी चीन ने ले लिया, तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि नहीं लिया? तो नरेंद्र मोदी तो झूठ बोलता है। फौजी साहब झूठ बोलता है वो, मोदी झूठ बोल। हाँ 1 2 3 4 5 8 तक कहा ना पोस्ट। आप लोग तो गए नहीं, हम ग्लेशियर गए हुए हैं, 2 साल काटे हुए हैं, तो पोस्ट होता है इन्फेंट्री, तब आर्मी या चुरा के रहता है अफसर लोग 2 में। एक मिनट, आप कब से कब तक फौज में थे? मैं फौज में 1981 में भर्ती हुआ, 1997 में रिटायर। कौन सी बटालियन थी? मेरा आर्टिलरी था, तोप चलाते थे 130। तोप चलाते? हाँ 130। वाह, कहाँ का ड्यूटी किए? ड्यूटी तो ट्रेनिंग हैदराबाद किया, और उसके बाद जम्मू, पुंछ बॉर्डर, सब जगह पुंछ बॉर्डर में 7 साल JNK रहे। उसके बाद झांसी आया, झांसी के बाद फिर इलाहाबाद 7 साल। नाम बाबा? मेरा नाम उमेश प्रसाद यादव। उमेश प्रसाद। देखिए फौजी साहब, इन्होंने अपने दिल की बात बताई। राज कोई करे उससे कोई लेना देना नहीं है, आदमी को सुनना चाहिए। और गरीबों की भलाई की, गरीब रहेगा ही। एक गरीब दूसरे गरीब, मान लीजिए कि हम यादव हैं, मेरे गांव में एक 500 बीघा वाला जमींदार है, वो भी नहीं मेरे को बैठने देता ऐसे मचान, वो भी नहीं बैठने देता। वो फॉरवर्ड है, मेरे कास्ट का है लेकिन फॉरवर्ड है।
वो टेबल कुर्सी पे भोज खाएगा तो मेरे को बोलिए जमीन में। नहीं, एक तरह से यह राजनीति है। जब तक गरीब नहीं रहेगा तो वोट कहाँ से? जी जी। आप पढ़े लिखे को तो मूर्ख बना नहीं सकते। गरीब को 500 रुपया दे दीजिए, आपको वोट दे देगा। एक बोतल दारू दे दीजिए, नेता वो नहीं आया, उसकी झोला लटका के सतवा खा लिया। कम्युनिस्ट का पहले था मनीराम गुरुजी, फॉरवर्ड क्लास का था, लेकिन वो नेता की तरह चलता था, भूमियार जात का था। पैदल चुनाव होता, प्रचार होता था, साइकिल से होता था। अब कहता है वो 90 लाख दिया, 1 करोड़ से नीचे खर्च करो। यहाँ पता नहीं कितना करोड़ खर्चा होता है, कोई गिनने के लिए आता है? अधा तब टिकट खरीदने में करोड़ों दे रहे हैं लोग। करे वो सब तो हम नहीं देखना चाहिए भैया, टिकट दे कि नहीं दे, कहाँ ले पार्टी के ना चले। चलिए ठीक है।